देश का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ी कई मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाता है। अब उसका कारण क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोनू टाइगर, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मेडल मिलाए, तो टोटल 10 मेडल इन्होंने जीते हैं, लेकिन जो सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था मोनू जी को मिले। मोनू जी, स्वागत है आपका देर समाचार पर। धन्यवाद सर। मोनू जी, क्या कहेंगे आप सबसे पहले आज के दिन के बारे में? मंदिर का जो उद्घाटन आज हुआ है, जो काम किया है संस्था ने जो यहाँ की, उसके बारे में, साथ ही फिर उसके बाद चर्चा करते हैं जो आपके साथ हुआ है। देखो, आर्यवाड़ा आर्यपुरा। आर्यपुरा जो वाल्मीकि मोहल्ला है, पहले तो सबसे पहले यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमारे को बुलाया यहाँ पे कि भाई ये समझा मोनू भाई को बुलाया जाए और उसका मान सम्मान कराया जाए। तो उनका सब लोगों का, इस इलाके के युवा साथियों का सबका धन्यवाद है तहे दिल से। मोनू भाई, आपने अभी हमें बताया, जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, 10 मेडल मायने रखते हैं और काफी बड़ी बात है, और 2 मेडल आपने इंटरनेशनल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी और एशिया में भी। तो आपने बताया कि वो सम्मान आपको नहीं मिल पाया, क्या है पूरी कहानी है? देखो, कहीं ना कहीं ये वो थोड़ी मेरी भी गलती बोल लूँ तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने एक कई बात को हूँ कि भाई जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, पर करने वाले भी और मेहनत करने वाले भी और देश के लिए मेडल जीतने वाले ने भी, हर आदमी ने, छत्तीस बिरादरी में चाहे कोई भी हो, उसने कभी भी भाई हार नहीं, मतलब हार नहीं माननी चाहिए। उसने हर टाइम नया करने की सोचनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं तो यही कहूँ भाई, मेहनत करते रहिए, नशे पते आप लोग दूर रहिए और अपने माँ बापू का सम्मान करिए और अपने गुरु का सिर्फ और सोचो तो सोचो अपने देश के लिए। और भाई जय जय बैकग्राउंड की मैं जय बात करूँ तो अपने माँ बापू ने देख कर, अपने परिवार ने देख कर मेहनत करो भाई। मोनू भाई, आपने बताया कुश्ती के अंदर बहुत बड़ी बात है, कई देखा गया है कि कुश्ती के अंदर वैसे तो खिलाड़ियों को काफी सम्मानित किया जाता है और काफी रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है। आपने ब्रॉन्ज मेडल बताया, ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल लेवल पे जीते, लेकिन वो सम्मान आप हासिल नहीं हो, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका नाम शायद ही कोई होगा जो जानता होगा। नहीं, मेरे को मैं बता दूर देश की अगर बात, हाँ, देश में ही रेसलिंग परिवार में, कुश्ती परिवार में कोई चीजा ही जो न पहलवानी सा होगा जो मेरे को नहीं जानता होगा। तो ऐसा क्या रहा जो आपका नाम लोगों के पास नहीं पहुंच पाया? बस वो कोई ना को, वो मेरे पिताजी और मेरी माताजी जैसे एक्टिव नहीं थे। मेरे घर परिवार में कोई भी है ना खेल, मतलब कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा है। तो जो खेल है, खिलाड़ी की भावना को मेरे मेरे माता पिताजी जी है जो न समझ नहीं पाए। तो एकलौता मैं ही हूँ मेरे परिवार में कि जो मैंने देश के लिए मेडल भी जीता है और देश के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और मैं तो सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट बहुत कम करती है, अभी बहुत कम किया मेरे को, लेकिन कोशिश है आने वाले समय में हमारे को नहीं करा तो हम तो सरकार से प्रार्थना करते हैं, गरीब परिवार का लड़का चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, हर आदमी को, नरम परिवार का जो बच्चा है, जिसको जरूरत है, जिसको लगे हाँ भाई यो जेन्युइन लड़का, यो देश के लिए ये जो है कुछ कर सकता है, तो वो उसको सपोर्ट किया जाए। मोनू, जैसा देखा जाए कितना मुश्किल होता है एक गरीब परिवार से आ रहे खिलाड़ी का, एक बड़ी रेसलिंग देखा जाए तो बहुत बड़ा गेम है भारत के अंदर, तो कितना मुश्किल होता है टिक पाना। देखो, बहुत बड़ी बात होती है एक ग्राउंड लेवल पर, एक गरीब का बेटा ऊपर तक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब मेडल लिया हुआ है तो वह बहुत बड़ी बात हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जिस परिवार में मतलब कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ है, उस परिवार से मैं निकल कर आया हूँ, तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं तो हर युवा साथी को ये समझता हूँ कि भाई मारे मैंने भी बहुत जगह ये फेस की है कि भाई तुम्हारे बाप दादा ने है ना भाई कोई भी लंगोटी नहीं बांधी, कोई भी मेडल नहीं जीता, तो ये क्या कर लेगा। तो भाई हमने उस बात को सुना तो सही, लेकिन उस बात पर हमने गौर भी करी और मेहनत भी करी, इसलिए हमने देश के लिए मेडल जीता है। आपके समाज ने आपको रिस्पेक्ट दी मेडल लाने के बाद?
क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर देखा गया है कि जब वाल्मीकि समाज के खिलाड़ी होते हैं या कोई अच्छा प्लेयर निकल जाए या वकील निकल जाए तो सपोर्ट जो है वो बहुत कम मिलता है, कहीं ना कहीं भेदभाव का शिकार होना पड़ जाता है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, देखो वो ने नेचर की बात होती है। ऑलरेडी मैं बताऊं, मेरी जो है 90% लोगों ने अदर कास्ट के जो लोग हैं ना उनने मदद करी है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सत्य है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जो सोचा था, जो जो देश के लिए, वो नहीं कर पाए हम। देखा जाए जो आज का युवा है कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहा है, और नशे की ओर ऐसा जा रहा है कि वो बदमाशी करना और रील्स के अंदर वीडियोस बनाकर अपनी बदमाशी को दिखाना, खुद को ये दिखाना कि मुझसे ज्यादा पावर नहीं है किसी के पास, या खुद को पावरफुल दिखाने के लिए गलत कदम उठा लेते हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं ऐसे युवाओं को जो नशे की ओर भी जा रहे हैं, साथ में बदमाशी में अपने कदम बढ़ा रहे हैं? देखो, मैं तो यो संदेश देना चाहूँ, क्या समझते हैं इस बदमाशी ने और नशे पते की तरफ। बंदा क्या सोचता है कि मैं ना हीरो बनूंगा, असली नहीं बनेगा, कभी नहीं होगा। जो नशा पता, जो क्राइम में पड़ गया, वो तो बन नहीं सकता हीरो। हथियार लेके हाँ, नहीं नहीं, वो कभी भी हीरो, मेरा मानना है, मैं समझता ही नहीं। मैं तो असली हीरो उसी को मानता हूँ, अपने समाज का, अपने माँ बापू का और देश का मान, जो मान बढ़ा रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, चाहे वो मतलब जो न पढ़ाई की लाइन में जो टॉप कर रहे हैं, वो है मान खिलाड़ी असली। असली मान एक्टर भी वही है। और तो भाई बहुत सारे आते हैं जो लोग नशा पता करते हैं और मर्डर की तरफ भागते हैं या कोई और भी क्राइम, तो ये असली रियल वो नहीं हीरो। मैं हीरो मानता हूँ देश को मेडल जीतने वाले को, अपने गुरु का, माँ बापू का, अपने समाज का, देश का मान बढ़ावे, जो असली हीरो वो होता है। आखिरी सवाल रहेगा, आपने एक बात जो है कही हमसे कि सम्मान में कमी आपने कहाँ पर देखी कि आपको लगा कि जितना मैंने देश के लिए अपना बेस्ट दिया है, अपना 100% दिया है, लेकिन वो सम्मान जो है आपको मिल नहीं पाए, ये आपने बोला, तो ये आपको कहाँ लगा कि आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? यही कारण रहा है कि जो जब भी मेडलिस्ट की जब भी बात आती है ना कि भाई मेडल जीता है, तो सबसे पहले बच्चे से पहले आगे आना परिवार का ही महत्व होता है। तो परिवार चाहता तो हो सकता था, चाह होता था, लेकिन मेरा परिवार तो चाह होता, लेकिन मेरे परिवार को पीछे से गाइड करने वाला नहीं था कोई भी। थे तो कुछ लोग थे, लेकिन कुछ मतलब दो धड़िया में बांट दिए गए हम। कुछ लोगों ने पैर खींचा, अगर देखा जाए तो ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, यही बात रही है। तो हम तो आगे क्या सोचा है, क्या मतलब कुश्ती में और बेस्ट करने का सोचा है? लेकिन बेस्ट यही करने की सोची है। अभी फिलहाल मैं ना कोच बनने जा रहा हूँ, और हम ऐसे कोच बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है, हमारे सामने, हमारे शिष्य के साथ है। हमारा कोई भी स्टूडेंट है, चाहे किसी भी बरादरी का है, उसके साथ जो भाव मेरे साथ हुआ वो नहीं होने देंगे हम। चाहे हमने हमारी गर्दन की भी जरूरत पड़ी ना बच्चे ने, तो गर्दन भी काट कर देना तैयार है हम। लेकिन अपनी आख्या गए अपने सामने किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे। उसको कोशिश ये है कि हम नहीं जो कर पाए, हमारा स्टूडेंट बेस्ट करके दिखाए। ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना था, हालांकि हम नहीं जीत पाए, तो कोशिश है हमें अपनी लाइफ में अगर 2-3 गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनाए ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो हम ये समझेंगे कि ना कभी कोच बने नहीं हम। तो ये थे हमारे साथ मोनू, जिनका जज्बा देखिए आपने देखा, जो देश के लिए मेडल आए हैं, और हम भी यही कामना करते हैं, हम यही प्रेयर करेंगे कि मोनू जैसे रेसलर देश के लिए और नए रेसलर तैयार करे जो देश को मेडल जिता सके और सम्मान उनको और ज्यादा मिले।